सभापति जी आपको धन्यवाद दूंगा और मंत्री जी को मेरे 3 साल की कोशिश के बाद उत्तर आ गया है इसका। मैं जिज्ञासा ये थी कि सरकार सदैव कहती थी किसानों की आय दुगनी करेंगे। सभापति जी मेरी सिर्फ छोटा सा अगर मंत्री जी उत्तर दे दें आपके माध्यम से, तो लागत मूल्य बढ़ी है। अगर हम वर्षवार देखें, इसको मैंने 18 से लगाना शुरू किया था, जवाब नहीं आए, कई मंत्री छुट्टी ले लिए थे। तो अगर हम इसको लागत मूल्य पर देखें तो लागत मूल्य बढ़े हैं सभापति महोदय। सरकार ने कहा था, किसी ने 2020 में कहा था, किसी ने 21 में कहा था किसानों की आय दुगनी कर देंगे। तो इसमें बता दें, जो लागत मूल्य सामने है, किसानों की जो उपज का उनको मुनाफा मिलता है वो कितने प्रतिशत बढ़ा है? माननीय मंत्री जी। लागत का जो उन्होंने आकलन किया हुआ है उसमें उन्होंने भूमि के किराए को लेकर के इसका आकलन किया हुआ है। यद्यप अभी लागत का की जो समीक्षा की जाती है उसके भीतर भूमि का लागत नहीं रहता है। यदि भूमि की लागत को हम छोड़ देते हैं तो इस साल जो हमारी उत्पादन लागत प्रति हेक्टेयर है वो उत्पादन लागत 1314 रुपये क्विंटल आती है और इसी तरीके से पिछले वर्षों में भी यही उसकी स्थिति है, जिसके भीतर वो जो आपको पहला प्रश्न का उत्तर किन्हीं कारणों से कभी दिया गया होगा तो उसमें उन्होंने भूमि का किराया उसमें शामिल कर दिया था। तो इसलिए मैंने स्थिति को स्पष्ट करने के लिए कि जो वास्तविक स्थिति है उसके भीतर भूमि का किराया नहीं शामिल है, उसको छोड़ दें तो लगभग 1.5 गुना उसकी कीमत बैठती है। आपका मंत्री जी का पिछला उत्तर मेरे पास है, ये 2017 का है, 18 का भी है मेरे पास। दोनों में कहीं भूमि की लागत का सभापति महोदय उल्लेख नहीं है। मेरा सीधा सा सवाल है, फिर से पूछूंगा, हम भूमि की लागत तो छोड़ देते हैं, आप कह रहे हैं 1400 कुछ आपने बताया, तो अगर देखें तो किसान तो घाटे में चला गया है 200 रुपया प्रति क्विंटल। तो अगर किसान घाटे में है सभापति महोदय, किसानों को मुनाफा कहां से हुआ? जो माननीय मंत्री जी कह रहे हैं और उनके आंकड़े जो सभी के टेबल पे हैं, उसके हिसाब से 2021-22 में 1628 और 21-22 में 1680, और जो किसान उसकी पैदावार कर रहा है सर, आज के हम वर्तमान मूल्य से देखें तो वर्तमान मूल्य में भी किसी भी किसान को किसी भी तरह से इतना लागत के बाद भी उसको उपज नहीं मिल रही। उसका जो सिंचाई जोड़ लें, उसका लगान जोड़ लें, उसका जो भी अन्य साधन है जोड़ लें, खाद बीज, तो लागत नहीं आ रही सभापति महोदय। तो किसानों की आय कितनी सर हम साधारण से देते हैं, उसके सापेक्ष में 2017 से आप सरकार में हैं, तब से आपने भी कहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था, 20 कहा था, 21 कहा था, हम 22 मान लेते हैं। तो 22 से सर 17 से लेके अब तक उन आंकड़ों के सापेक्ष में किसानों की आय प्रतिशत में या रुपए में कितनी बढ़ी है, साधारण से बता देंगे। आप छोड़ दें लागत, उनके भूमि का भी आवंटन छोड़ दें, उसको आप बता दें। माननीय मंत्री जी, कृषि मंत्री जी। देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि जो उस फार्मूले के आधार पर उन्होंने जो आप रिपोर्ट दिया था और आपने प्रश्न किया था, उस समय उसका उत्तर दिया गया था। मैंने इस बात की जानकारी प्रारंभ की कि इसका वास्तविक लागत क्या है। तो जो वास्तविक लागत आए हैं उसके तथ्य उसके काफ़ी कम हैं और वास्तविक लागत 2016-17 में 1118 रुपये थी। जब उस समय आपको जवाब दिया गया था तो उस समय भूमि की लागत को जोड़ते, भूमि के लागत के किराए को जोड़ते हुए दिया गया था। हाँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, इसीलिए मैं इस चीज़ को साफ कर रहा हूँ कि अभी जो देश के भीतर फार्मूला है उसमें भूमि की लागत उसके भीतर नहीं जुड़ी हुई है। जो उन्होंने भेजा था वो उत्तर भूमि की लागत के हिसाब से भेजा था। जब मैंने आपके प्रश्नों के संदर्भ में इसकी समीक्षा किया तो वास्तविक स्थिति उसके अतिरिक्त अन्यथा आई है। 2016-17 में 1118 रुपये, 2017-18 में 1127 रुपये, 2018-19 में 1150 रुपये, और गेहूँ ये धान की मैंने बताई, गेहूं की लागत 954 रुपये, 2017-18 में 1006 रुपये, 2018-19 में 1037 रुपये, और अभी जो आपने 19-20 और 20-21 का पूछा है सवाल, उसमें 1210 रुपये और 1227 रुपये धान की, और गेहूं की लागत जो आई है 2018 में वह 1037 रुपये, 2019-20 में 1069 रुपये, 2020-21 में 970 रुपये। और आगे जो आपको इसके बारे में जानकारी दिया जाएगा वह जो फार्मूला मोटे तौर पर देश में चल रहा है उस फार्मूले के आधार पर हम देंगे। ये तत्कालीन जो उत्तर आया था उसमें कुछ त्रुटियां रही हैं, उसके संदर्भ में आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है।
मैं मंत्री जी विद्वान हैं, हमसे जितनी हमारी उम्र है उतनी नहीं विद्वान तो आप भी हो। नहीं सर, हम कहाँ हैं सर। मंत्री जी अगर नहीं जवाब देना चाहें जवाब ले नहीं पाऊंगा। आपका संरक्षण चाहिए सभापति महोदय। ये प्रश्न मेरे हाथ में है पुराना। तो सदन इस बात को मानता है कि सदन के समक्ष जो जवाब आएंगे वो 100% सच होंगे, और ये हमारा अधिकार सभापति महोदय है। मेरे आपके समक्ष भेज दूंगा। इसमें कहीं नहीं लिखा गया है जो माननीय मंत्री जी कह रहे हैं, और आपके ही, मुझे लगता तब भाई मंत्री आप ही थे, आपके ही उससे ये उत्तर आया है। इसमें कहीं जो आज मंत्री जी कह रहे हैं, जो मंत्री जी का लिखित जवाब है, दोनों में बड़ी भिन्नता सभापति महोदय है। दोनों बड़ी भिन्नता है। जो जवाब तब का था, इसमें चार्ट देखिए, चार्ट इसमें भी ऐसे ही है जैसे मंत्री जी ने इस बार चार्ट में दिया है। तो आज का जो चार्ट है, इसका मतलब या तो ये सभापति महोदय गलत है, या तो जो पिछला चार्ट सभापति महोदय था ये गलत है। जो भी गलत है तो ये सदन के विशेषाधिकार का सभापति महोदय हनन है, मैं ये मानता हूं। हो सकता है मैं नादान हूं, यहाँ और विद्वान लोग बैठे हैं, जानते होंगे कि सदन के समक्ष एक ही तरह जवाब दिया जा सकता है। या सदन तब गुमराह हुआ था या सदन आज गुमराह हुआ सभापति महोदय। हम इसको भी छोड़ देते सभापति महोदय, क्योंकि मैंने कहा ना, जितनी हमारी उम्र उतनी माननीय मंत्री जी का राजनीतिक कैरियर है। बस कितने, आप सीधा सा 2 लाइन बता दें सर कि 100 रुपए बढ़ा है, किसानों का आय बढ़ी है 5 साल में, या 200 रुपए बढ़ी है, तब भी हम मान लेते हैं। अन्यथा सभापति महोदय विशेषाधिकार हनन का मामला है। माननीय मंत्री जी, देखिए, उस समय जो वास्तविक लागत जो मैंने बताई 1118 रुपये 2016-17 में, और एमएसपी उस समय 1470 रुपये उसके आधार पर निर्धारित हुई थी देश की। वर्तमान परिस्थितियों में जो गत वर्ष जो हमारी एमएसपी तय हुई है वो 2021-22 में वो 1940 रुपये रही है। तो उस रेट के हिसाब से आज 1.5 गुना उसकी आमदनी हुई है। मैंने शुरू में आपको कहा कि जो विश्लेषण किया गया था वो विश्लेषण का आधार जो है वो त्रुटिपूर्ण था, वो विश्लेषण का आधार नहीं था, और उसके पहले के वर्षों में भी जो उत्तर दिया था उसी आधार पर दिया गया था। इस कारणों से ऐसा उत्तर आने में उसकी त्रुटि आई। जब मैंने इसकी समीक्षा किया है तो मैं इस बात को पाया हूं, और बड़े ईमानदारी से आपके सामने इस बात को स्वीकार भी किया हूं कि उस उत्तर के भीतर जो पैरामीटर थे वो पैरामीटर उन्होंने कुछ एडिशनल जोड़ दिए थे, जिसकी वजह से उत्तर दिए जा सके थे। जो वर्तमान पैरामीटर है देश के भीतर काउंटिंग का, वो मैंने आपको बताया, उसके अनुसार वर्तमान स्थितियां जो है उससे क्योंकि आपका पहला उत्तर और आज के उत्तर उसी आधार पर मैंने उसी आधार पर दिया है। लेकिन अब जो आपको उत्तर देंगे हम उसको उसमें अभी जब तक ये निर्णय नहीं होता है कि भूमि का लागत का किराया उसमें जोड़ा जाए, तब तक वो उसके भीतर शामिल नहीं है। धन्यवाद सभापति जी। माननीय मंत्री जी ने जो लागत मूल्य बताया है, सभी सदस्य जानते हैं 2021-22 में डीजल की, बिजली की, उर्वरक की, कीड़े मार दवाइयों की बेहताशा वृद्धि हुई, जिसके कारण जो आमदनी 1.5 गुना बता रहे हैं, सच्चाई में आमदनी की बजाय लागत 1.5 गुना हुई। और माननीय विद्वान मंत्री जी 300 रुपये कृषि मूल्य, कृषि की जमीन का वो बता रहे हैं खर्चा। आज किसी भी गांव में जाके देख लीजिए, 5 लाख रुपए बीघा से कम की जमीन नहीं है। 5 लाख रुपए बीघा जमीन का 300 रुपए क्विंटल के हिसाब से वो लगाना और लागत मूल्य जोड़ना, सच्चाई ये है। आज जो 5% आज सच्चाई है, आज सरकार जो लक्ष्य था उसका 5% भी परफॉर्मेंट नहीं कर पाई है। मैं वही बता रहा हूं। आज जो लागत है, लागत दुगनी हुई है, लागत दुगनी हुई है, लागत दुगनी हुई है, और जो मिला है उसके ऊपर चाहिए था कम से कम 500 रुपये बोनस देना। सरकार ने बोनस ना देके जिस तरीके से गुमराह कर रही है, लागत बढ़ी है, आमदनी नहीं बढ़ी है, ये माननीय मंत्री जी ने मानना पड़ेगा। मैं वो रसीदें भी लेके आया हूं जो मैंने अनाज को बेची थी। अगर अनुमति होगी तो उसको भी आप तक पहुंचा दूंगा। सरकारी होता है उस पर बेची है सभापति महोदय। दूसरा, इसी सदन का उत्तर सभापति महोदय है, जो कृषि विश्वविद्यालय हैं
कृषि विश्वविद्यालय जो लागत निर्धारित करते हैं वो पूरा उसमें व्याख्यान सभापति महोदय होता है, सदन पे ही जवाब उसका आया था। इसमें बड़े सवाल खड़े हो गए। अगर आपका आदेश होगा तो यहीं से हम इसको वापस भी ले लेंगे, क्योंकि बहुत बहस नहीं करना चाहता, काफी लंबी बहस हो गई, बहुत सारे सवाल मारे जाएंगे। कृषि की जो कृषि विश्वविद्यालय है वो हमारे कुछ सभी एक विश्वविद्यालय है, एक और कृषि विश्वविद्यालय का जवाब सदन के पटल पर है, वो भी मेरे इस यंत्र में है सभापति महोदय, जो आपके माध्यम से प्रदान किया गया था। उसकी लागत को भी मंत्री जी कह रहे गलत थी। इतना बड़ा स्ट्रक्चर, इतने बड़े वहां अधिकारी की तैनाती, हमारे सदन के सदस्य भी मेरे ख्याल से यहाँ पर है नहीं, वो उस पर मेंबर भी हैं ध्रुव त्रिपाठी जी मेरे ख्याल से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के, उस समय रहे ये, इनके पास से मैंने आंकड़े मंगवाए थे, तो उसके भी लागत के हैं। सभापति महोदय एक जवाब ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं कि वो यूनिवर्सिटी के बिल गलत हैं, जो मैंने अपने अनाज बेचे वो अनाज की बात गलत है। अभी जो नेता सदन ने सवाल पूछे कि उस समय खाद के दाम क्या थे, बीज के दाम क्या थे, खाद की यूरिया 45 किलो की नहीं 50 किलो की हुआ करती थी, डीजल के दाम तब से आधे थे, तब से निर्धारित हुए। सभापति महोदय ये तरीका ठीक नहीं कि ये टैब जब मैंने खरीदा तब ये 1 लाख रुपए का था, इसको हम 5 साल बाद कहते हैं नहीं, ये रेट गलत था, ये टैब गलत रेट पे बिक्री हो गई थी, टैब असल में 60,000 रुपए का ही है। ये तो सभापति महोदय बेईमानी होगी। तो मुझे लगता है नेता माननीय मंत्री जी काफी सीनियर है, अगर उन्होंने कह दिया है कि त्रुटिपूर्ण है तो मैं तो ये मानकर बैठ जाऊंगा कि सरकार ने उत्तर प्रदेश की जनता को 5 साल किसानों की आय दुगनी करने के नाम पर गुमराह किया है, और किसानों की आय दुगनी होने के बजाय किसानों की आय घट गई सभापति महोदय। इसलिए ये आंकड़े पीछे 5 साल के कम कर दिया, नहीं किसानों की लागत तब इतनी नहीं थी, इतनी थी, जबकि मेरे पास प्रश्न पूछिए। वही तो सर है। तो वो इसमें अगर ये तो आप अनुमति प्रदान करते विशेषाधिकार की तभी समीक्षा हो पाएगी। जो मैंने आपसे कहा ना, मैंने प्रश्न के ही संदर्भ में कहा, यूनिवर्सिटी गलत थी, जो मैंने अनाज अपने बेचे वो गलत थे, यूनिवर्सिटी की लागत मूल गलत थे, या जो अधिकारियों ने माननीय मंत्री जी के माध्यम सदन को जवाब दिलाया वो गलत थे, या आज जो जवाब दिलाया, कैसे सब तय कर ले, सदन कैसे मान ले कि कौन सा सवाल सही कौन सा गलत है। अगर ये तब बहस हुई होती तब भी मान लेते, आपने व्यवस्था दी थी। मैंने तो ये प्रश्न लगाया भी दोबारा था, ये बड़े नंबर पर चला गया, लेकिन चूंकि ये व्यवस्था है हमारे अधिनियम में, हमारे नियमावली में व्यवस्था है, कोई प्रश्न का जवाब नहीं आएगा तो अपने आप स्वतः पहले नंबर पर आ जाए, लगाए, वो इसलिए आ गया सभापति महोदय। तो किसानों की आय के संदर्भ में एक व्यवस्था दे दें, ये प्रश्न का उत्तर संपूर्ण रूप से नहीं आया सभापति महोदय। प्रश्न संदर्भ समिति को भेज दें तो उससे सदन भी अवगत हो जाएगा और प्रदेश भी अवगत हो जाएगा कि एक्चुअल में तब लागत मूल्य क्या समीक्षा या नहीं हो पाई सभापति महोदय। इसीलिए आपके मार्गदर्शन समितियां बनी हुई हैं, तो उन समिति को भेज दें, पूरे 5 साल का खाका निकाल लेंगे, कब क्या लागत थी, कब क्या उपज मूल्य थे, तब किसानों को कितना लगाना पड़ता, कितना कमाना पड़ता सभापति महोदय। मेरा अनुरोध है। माननीय मंत्री जी, बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि भूमि के किराए का मानक जो है वो नहीं निर्धारित है। जो पहला उत्तर दिया था उस समय उसको भूमि का किराया का मानक का आधार जोड़ करके उन्होंने दे दिया था, और उसके आधार पर उत्तर दिया गया था, और उसी फार्मूले पर आज भी ये उत्तर दिया गया है। लेकिन जो वास्तविकता ये है कि देश के भीतर जो मानक निर्धारित हैं उसके भीतर अभी भूमि के किराया का मानक निर्धारित नहीं है, और जो अभी इस साल का जो आंकलन इन्होंने किया है उसके भीतर 15,500 रुपये भूमि के किराए के रूप में आते हैं, 200-300 रुपये नहीं आते प्रति हेक्टेयर की बात मैं कर रहा हूँ। तो इस आधार के इन कारणों से जो वास्तविक जो मूल्य थे वो मैंने बताया कि वास्तविक मूल्य क्या थे। अब वो किसी तरीके से उसमें त्रुटिपूर्ण वो इस मानक बन गए और जिसके आधार पर वो उत्तर गए थे, लेकिन आज वस्तु स्थिति से मैंने अवगत कराया है कि स्थिति ये है और इसी आधार पर भारत सरकार भी आकलन करती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक बात कहना चाहूंगा, माननीय मंत्री जी के पहले के जवाब में और अब के जवाब में बहुत विरोधाभास है। जो माननीय दीपक सिंह जी ने कहा ये उत्तर स्पष्ट नहीं है। मैं दीपक सिंह जी की बात पर, माननीय दीपक सिंह जी की बात पर बल देता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि इस प्रश्न को प्रश्न संदर्भ समिति में भेज दिया जाए। चलिए, माननीय ढिल्लों जी। नहीं, दीपक सिंह जी, ऐसा है कि प्रश्न का उत्तर माननीय मंत्री जी ने दे दिया है। अब आप अपने मन का उत्तर माननीय मंत्री जी से नहीं दिलवा सकते, और मैं भी उनको
आपके मन का उत्तर देने के लिए विवश नहीं कर सकता। नहीं, इसलिए सर व्यवस्था है। अगला इसलिए प्रश्न संदर्भ समिति बनाई गई सभापति महोदय। प्रश्न संदर्भ देखेंगे, समिति उसको इसीलिए है। देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 माननीय दीपक सिंह जी, माननीय कृषि मंत्री जी। इन्होंने मान्यवर आज पूरे सदन की कार्रवाई को कब्जा कर लिया। आपकी जागरूकता अब के वो लिए मैं आपको धन्यवाद देता दीपक सिंह जी ने कहा है ना कि आप विद्वान हैं और हमने कहा है कि दीपक सिंह विद्वान है। दो विद्वानों के बीच ये विषय है, तो इसमें बाकी लोग कहाँ आते हैं? हूं। आपके जागरूकता के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।